सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से। आइए देखते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि देखो, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। कहता है ये संसार और संसार की जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर ने बनाया, सब हमारे लिए बनाया है। सब हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया है। चाहे खाने की वस्तुएं हो, पीने की, पहनने की, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, चाहे फल हो, या संसार की और तमाम चीजें। कहता है सारी चीजों को परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया। सारी चीजें तो हमारे और आपके लिए बनाया है, लेकिन सारी चीजें हमारे लाभ के लिए नहीं है। हमारे लाभ के लिए ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत और जगत के अंदर जो कुछ बनाया है ये सब हमारे लिए बनाया है, ताकि हमारे जीवन की सारी आवश्यकता पूरा हो, सारी जरूरत पूरा हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वचन कहती है कि परमेश्वर ने ये हमारे लिए बनाया ताकि हमारी जरूरत पूरा हो, ना कि हमारे लाभ के लिए। क्योंकि इन सारी चीजों से हमारा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों से हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। इसीलिए पौलुस ने कहा कि ये सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, क्योंकि हमारी जरूरत की चीजें हैं और जरूरत के अनुसार है, परंतु ये सारी चीजें हमारे लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। कहता है ये संसार की सारी चीजें, सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है, मगर कहता है परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। पौलुस कह रहा है कि मेरे प्यारे, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए उचित है, लेकिन मैं इन सारी वस्तुओं में से किसी के अधीन नहीं होऊंगा, क्योंकि ये हमारे लाभ की नहीं है। जैसे में आज देखा जाए पूरा संसार मोह माया लोभ की चीजों से जो भरा हुआ है, और उन्हीं चीजों के पीछे भागता जा रहा है। यानी मनुष्य इन संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, और ये सोचकर कि ये हमारे लाभ की है, परंतु ये संसार की सारी जरूरत हमारे लिए तो है, उचित है, लेकिन हमारे लाभ की नहीं है, बस हमारी जरूरत को पूरा करने की है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है कि इन सारी वस्तुओं के पीछे भागने का काम कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि इनमें से मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा, किसी चीजों के अधीन नहीं होऊंगा।
कहता है देखो, भोजन पेट के लिए बनाया गया है और पेट भोजन के लिए बनाया गया है। जो भोजन खाने की चीजें है ये पेट के लिए बनाया गया है और पेट उस भोजन के लिए बनाया गया है ताकि भोजन जो हम खाएं तो पेट में इकट्ठा हो। ये पेट उस भोजन के लिए कि वह खाया जाए तो इस जगह पे इकट्ठा हो, और भोजन इस पेट को भरने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट कर देगा। परंतु परमेश्वर क्या करेगा? इसको और उसको दोनों को, यानी पेट को भी नष्ट कर देगा और भोजन को भी नष्ट कर देगा। इन दोनों में से कोई चीजें टिकने वाली नहीं है। इसीलिए कहता है कि सारी वस्तुएं जो बनी है ये हमारे लिए बनी है, उचित है हमारे लिए, लेकिन हमारे लाभ की नहीं है। हमें लाभ नहीं देगी। हमें लाभ कौन देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर के सारे गुण जिसके अधीन हम होंगे, परमेश्वर के अधीन होंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए लाभदायी है, हमें लाभकारी, हमें लाभ देगा। परंतु परमेश्वर को छोड़ अगर किसी चीज के हम अधीन होते हैं तो वह सारी चीजें नष्ट हो जाएगी और हमें भी नष्ट करेगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि परंतु परमेश्वर उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु ये जो देह परमेश्वर ने बनाया है ना, इस देह को व्यभिचार के लिए नहीं। ये जो देह परमेश्वर ने बनाया तो इस देह को व्यभिचार का काम करने के लिए नहीं, वरन ये देह तो प्रभु के लिए बनाया गया है। ये देह उस परमेश्वर के लिए बनाया गया है, ना कि इस देह को हम व्यभिचार के कामों में, चोरी के कामों में, हत्या के कामों में, बुरे विचार के कामों में हम लगा दे। कहता ये देह जो बनाई गई है ये नहीं कि ये संसार के किसी वस्तुओं के पीछे दौड़ाने की या किसी के अधीन होने के लिए, क्योंकि ये संसार की सारी वस्तुएं शरीर के लिए बनाया गया है कि जो समय समय पे जो कुछ आवश्यक लगे उसकी पूर्ति के लिए, ना कि शरीर को इस संसार की वस्तुओं के पीछे चलाने के लिए। कहता है कि ये जो संसार की सारी वस्तुएं बनी है, जैसे में कोई खाने की चीजें ले लो, भोजन ले लो, तो कहता है भोजन पेट के लिए बना है, पेट भोजन के लिए, और दोनों नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर है युगानुयुग रहने वाला है, इसलिए कहता है कि मैं इनमें से किसी के अधीन नहीं होऊंगा। कहता है मैं इन सारी वस्तुओं में किसी के अधीन नहीं होऊंगा। कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। पौलुस कह रहा है कि देखो परमेश्वर ने क्या किया, अपनी सामर्थ्य से हमारे प्रभु यीशु को जिलाया, और जब वो अपनी सामर्थ्य से यीशु को जिलाया तो अवश्य है कि हमें भी जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार के अधीन नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो अवश्य है कि परमेश्वर क्या करेगा, अनंत काल के लिए आपको जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ तो सच्चा है, राजाओं का राजा, गम अविनाशी, विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान, महिमा गाती जमी। ओ री गा बा रा ना बा सा लबा से करन दिलु री बा सखाला। ओ री बा 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 शबा बा सा लबा से करन दुलु री बा। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपनी महिमा की सामर्थ्य से हर एक को भर दे, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जो लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, जितने लोग आज बीमार है प्रभु, यीशु के नाम में वह चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, आज यीशु के नाम से डांटता हूं कि उनकी गंदी आत्मा उनके देह, उनके घर से निकलने पाए।
वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु ने अपनी ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने पाए, जीवन का सारा लक्ष्य यीशु के नाम में पूरा हो जाए। वो महान परमेश्वर, जितने लोग नौकरी के तलाश में प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे, जितने हे परमेश्वर जितने काम के तलाश में प्रभु ने काम देकर आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो रोजी रोजगार के लिए भाग दौड़ कर रहे प्रभु, उनको अच्छा खासा रोजगार मिले ताकि अपना जीवन यापन करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने तेरे सेवा के लिए तैयार है प्रभु, उन्हें अपनी सेवकाई में भर और उन्हें अपनी भारी सामर्थ, अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि तेरी सेवा में आगे बढ़ने पाए और खराई से तेरी सेवकाई करे और खराई का उपदेश सुनाने पाए। ओ रीगा बारंदिली बार सखाला। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, स्वर्ग से अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सोले। देखो पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है, आप पवित्र आत्मा को रिसीव कर लो, पवित्र आत्मा को रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। रीगा बारंदिली रीबा सखाला बारंदी, होली 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 ओ शिखारा रा रा रा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर उनके शरीर से सारी बीमारियां निकल जाए, चाहे जो बीमारी शरीर के अंदर है, हर बीमारी के लिए मैं आदेश करता हूं, जितने बीमार हैं इस आशीष को रिसीव करें, जितने बीमार लोग हैं इस आशीष को रिसीव करें, क्योंकि हर बीमारी के लिए आज्ञा देता हूं। जितने लोग रिसीव करेंगे अब भी चंगाई पाएंगे, जितने लोग रिसीव करेंगे अब भी चंगाई पाए। रे मा लबा सिंदेली रे बाबा रबा सखर अंदले। ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, ओ प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, ताकि इन सबके शरीर से और सारी बीमारी यीशु के नाम में चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां दूर हो जाए आज इनके जीवन में, हे प्रभु कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई विपत्तियां प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए, हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आशीष दे। इनके जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जितने मुकदमे समाप्त होने पाए, जितने विवाद है समाप्त हो जाए, इनके घर में जो लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर पूरा परिवार एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की सारी मुश्किलें आसान होने पाए। ओ रीगा बरिंदे ले रे महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आशीष हर के ऊपर आए। हर कोई प्रभु तेरे अनुग्रह को जो रिसीव कर रहा है प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रभु आशीष को रिसीव कर रहे, हर एक को आत्मा का वरदान दे प्रभु, आत्मिक वरदानों से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा की सामर्थ हर के जीवन में आने दे प्रभु, क्योंकि हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।